जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा गीता में वर्णित जो तप है वो प्रतिदिन जो हम सृष्टि में देखते हैं उस तप से पूरी तरह से अलग है। और उन्होंने 3 तरह के तप का 2-3 श्लोकों में वर्णन किया। शारीरिक तप, वाचिक तप और आज जो वो वर्णन करेंगे मानसिक तप। और शारीरिक तप में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि अगर हम लोगों की, अपने से बड़ों की, चाहे वो ज्ञान में वृद्ध है, चाहे वो आयु में वृद्ध है, या हमारे गुरुजन हैं, या आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्ध हैं, अगर हम उनका आदर, सत्कार, उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं तो वो हमारा शारीरिक तप है। तो कितना सहज बना दिया उन्होंने तप को। और जबकि हमारे अंदर ये हमेशा विश्वास रहता है कि हम ऐसे व्रत रखेंगे, कठिन से कठिन व्रत रखेंगे और एक पांव पर खड़े होकर सूर्य की उपासना करेंगे, या और किसी तरह से अपने शरीर को कष्ट दे करके करेंगे, वही तप कहलाता है। परंतु श्री कृष्ण ने गीता में तप का बड़ा ही सहज वर्णन किया है। और उसके बाद वाचिक तप का तो उन्होंने जो वर्णन किया वो हमारे पूरे ग्रंथों में मिलता है। और वाचिक धर्म या वाचिक तप सबसे बड़ा क्या है कि कभी ऐसे वचनों का प्रयोग मत करो जो दूसरों को कष्ट प्रदान करे। कभी किसी का मन दुखाने वाली वाणी को मत बोलो, और ना ही केवल वाणी से बोलना है, अपने अंदर भी उन गलत चिंताओं और विचारों को नहीं रखना जो दूसरों को पर नकारात्मक प्रभाव डालें या दूसरों के बारे में जो हम गलत सोचें। तभी उन्होंने बोला अनुद्वेग कर्म वाक्यम, कि कभी ऐसा वाक्य मत बोलो जो दूसरों को कष्ट प्रदान करे। हमेशा सत्य से युक्त वाणी बोलो, प्रिय वाणी बोलो। यही क्या है हमारा वाचिक तप। अब वो क्या कहते हैं, अब वाचिक तप के बाद वो कहते हैं मानसिक तप। और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानसिक तप है। और जिसने मानसिक तप पर विजय पाली उसको वाचिक तप और शारीरिक तप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मानसिक तप इन सब का मूल है। तो क्या कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर एतत् तपो मानसम उच्यते। सबसे बड़ी बात उन्होंने की, मनः, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, और बोला विनम्रता। ये जीवन का सबसे बड़ा गुण है, हमारे विचार शुद्ध हो और विनम्रता हो। उसके बाद उन्होंने बोला मौनम, मौन, आत्मविनिग्रह, आत्मनियंत्रण, तथा भाव संशुद्धि, उद्देश्य की निर्मलता। उद्देश्य हमारा निर्मल होना चाहिए, गलत रास्ते को हमने नहीं अपनाना। भाव संशुद्धि, वही हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है या शास्त्र विरुद्ध। इन सब को मानसम उच्यते, ये सब क्या कहलाता है, मन का तप कहलाता है। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण और निर्मलता, अगर ये गुण आ गए तो वाणी तो अपने आप ही शुद्ध हो जाती है। और शारीरिक रूप से व्यक्ति कभी भी फिर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता अगर उनका इन चीज़ों पर नियंत्रण हो जाता है। तो शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप सबसे अधिक श्रेष्ठ है। यदि हमने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो हमारे शरीर और वाणी अपने आप ही हमारे नियंत्रण में हो जाएगी और हम अपने आप ही प्रतिकूल व्यवहार करना छोड़ देंगे
और किसी व्यक्ति की को कष्ट पहुंचाना हम अपने आप बंद कर देंगे। तो हमने करना क्या है? अपने मन को वश में करना, अपने विचारों को शुद्ध करना। बार बार गीता में श्री कृष्ण एक ही बात को कहते हैं कि विचारों में हमेशा शुद्धता लाओ। तुम ये कहो कि हम बाहर से सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे अंदर को किसने देखा? परमात्मा से कोई चीज नहीं छिपी, परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। तभी वो कहते हैं कि अगर तुमने अपने शरीर को कष्ट दिया तो तुम मुझको कष्ट दे रहे हो। उन्होंने जब तप का वर्णन किया तो ये बात पूरा स्पष्ट कर दी कि अगर शरीर के माध्यम से तुमने कष्ट पूर्ण तप किया तो उस कष्ट से मुझे भी तुम उतना ही पीड़ित कर रहे हो। तो तुमने सबसे बड़ा उन्होंने तब बताया मन की शुद्धता, मन की निर्मलता और जीवन में विनम्रता को लाना। जिस दिन तुमने इन दोनों को अपने जीवन का एक अंग मान लिया, तुम्हारा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। आप जहां काम करते हो, आपने सबको समान दृष्टि से देखना है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने उन लोगों के प्रति आक्षेप किया है जिनका व्यवहार पद प्रतिष्ठा के कारण लोगों में परिवर्तित होता जाता है। जो लोग समाज में उच्च पद पर आसीन होते हैं, लोगों का उनके प्रति व्यवहार भिन्न होता है, और जो निम्न पद पर आसीन होते हैं उनके प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। कभी भी आपने व्यवहार में भिन्नता नहीं लानी। आपने चाहे कोई उच्च पद पर आसीन है या निम्न पद पर, आपने दोनों को समान दृष्टि से देखना है। तभी तो राम ने जी ने क्या किया था? शबरी के जूठे बेर भी खा लिए थे जो कि भील जाति की थी। उन्होंने समाज में इसी प्रथा को प्रचलित करने का प्रयास किया कि समाज में सभी एक समान है, कोई ऊंच और नीच नहीं है। आप एक बार जहां आप काम करते हो या घर में आपने कोई काम करने वाली रखी है, अगर आप उसके प्रति विनम्रता का व्यवहार अपनाते हो या उसके प्रति शुद्ध व्यवहार करते हो, शुद्ध विचार रखते हो, तो आप देखना आपके सारे कार्यों को सहज रूप से पूरा करने में समर्थ होगे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण का यही आज का संदेश है कि आपने ऊंच और नीच के भेद को जीवन में नहीं अपनाना, जो हम आज के समाज में प्रतिदिन देखते हैं। हर एक को सम्मान देना है। और दूसरा वो देते हैं विचारों में शुद्धता। हमने विचारों को प्रतिपल शुद्ध करना है। और इसके लिए मैं आपको एक उस माली का उदाहरण देती हूं जो अपने बाग की कितनी सुंदर तरीके से पालन पोषण करता है। जो माली अपने बगीचे का सुंदर रूप से पालन पोषण करता है, तो उस माली के बाग को देखिए, कहते हो ना, है कितना सुंदर बाग है जी। वो क्या करता है, समय समय पर उसमें जो कांटेदार चीज़ें आ रही हैं या बेकार की झाड़ियाँ उग रही हैं, तो वो क्या करता है, खुरपी लेता है और बेकार के उगने वाले पेड़ पौधों को हटा करके बाहर फेंक देता है। तो हमारा शरीर भी आपने एक बगीचे की तरह करना है। यहाँ भी कदम कदम पर नकारात्मक, गलत विचार इत्यादि आते हैं। आपने उन गलत विचारों को निकाल करके बाहर फेंक देना है और माली की तरह अपने इस शरीर रूपी बगीचे को आपने बहुत सुंदर रूप प्रदान करना है, ताकि कोई भी आपसे मिले वो कहे क्या व्यक्तित्व था इस व्यक्ति का,
क्या चरित्र है इस व्यक्ति का। तो वो माली आपने बनना है जो आपके शरीर रूपी बगीचे को एक नया रूप प्रदान के, और वो नया रूप मिलता है आपकी विनम्रता से, आपके विचारों की शुद्धता से। आप सबको सम्मान देना शुरू कर दीजिए, आप सबके साथ मधुर वचनों में बोलना शुरू कर दीजिए। आपका ये शरीर रूपी बगीचा अपने आप सुंदर बन जाएगा। तो हमने वो माली बनना है जो अपने बगीचे को प्रतिपल सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है। और वो सुंदर तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि वो बगीचा सुंदर बना है? आप अक्सर कुछ लोगों के संपर्क में आते हो और आपके मुंह से अनायास ही ये निकल आता है, क्या व्यक्तित्व था इसका, क्या अपनापन था इसका। और ये तो ऐसे बात करता है कि अपनी और सबको खींच लेता है। कैसे लोगों के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करते हो? ये वही उन लोगों के लिए आपके मुख से ये शब्द निकलते हैं जो उस माली की तरह हैं, जो अपने शरीर रूपी बगीचे को प्रतिपल सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। और वो शरीर रूपी बगीचा सुंदर कैसे बनेगा? जब हम अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही विचार शब्द बनते हैं। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो मुंह से निकलने वाले शब्द भी अच्छे निकलेंगे। जब आप शब्दों पर ध्यान दोगे तो आप जो काम कर रहे हो, जो प्रतिक्रियाएं कर रहे हो, वो प्रतिक्रियाएं अच्छी बनेंगी। और जब आप अपनी क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो आपकी वो आदतें बन जाएंगी। और जब आदतों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो वो आपका चरित्र निर्माण करेंगे। और चरित्र पर ध्यान दोगे, आपका भाग्य बनता जाएगा। तो भाग्य को बनाना आपके अपने हाथ में है। और वो भाग्य बनेगा आपके विचारों से, आपके शब्दों से, आपकी आदतों से, आपकी क्रियाओं से। तो बनाते हैं चरित्र को भाग्यशाली। कुछ मुश्किल नहीं है समाज में कुछ मुश्किल नहीं। श्री कृष्ण कदम कदम पर कहते हैं ध्यान देना है अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर, अपनी क्रियाओं पर और अपने चरित्र पर। फिर देखना चरित्र बन गया, भाग्य अपने आप खिंचा हुआ आपके पास आता है। भाग्य को अपने पास खींचना आपके अपने हाथ में है। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बनाएगा, भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। और वो तभी बनेगा आप श्री कृष्ण की एक एक बात को अपने जीवन में धारण करते जाइए। तो करते हैं आज से श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग को, और अपने शरीर रूपी बगीचे को हमने कैसे सुंदर बनाना है वो आज से बनाते हैं। इसके लिए आप जुड़िए चैनल से, कोई देर नहीं लगती। आप कहीं भी खड़े होकर एक वीडियो को देख सकते हो। रात को सोते समय आप जो मैं लिंक श्लोक का लिखा हुआ भेजती हूँ उसको आप पढ़ सकते हो। समय की कभी कमी नहीं होती, कमी केवल हमारी इच्छाओं को नियंत्रण करने की होती है। इच्छाओं को नियंत्रण कर लिया तो हर चीज़ को हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं। तो बनाते हैं अपने भाग्य को उज्जवल इस चैनल से जुड़कर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और जय श्री कृष्ण लिखकर या बोलकर। जय श्री